फॉलो करें ट्रैफिक रूल, जीवन रहेगा एकदम कूल। ये हमारा ट्रैफिक पुलिस का स्लोगन है। यहाँ पर बच्चे लोग को क्या क्या चीज़ बताया गया? बच्चों लोगों को बताया, सबसे पहले यातायात के लिए जागरूक किया गया कि किस तरह से यातायात हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसका अनुपालन करना हम सबका कर्तव्य है। सड़क पर चल रहे हैं तो पहला चीज आपको अपने बाएं से चलना चाहिए। जो जन्म से जैसे ही होश आता है लोग को बताया जाता है कि एक्सप्रेसवे को ऊपर से पार नहीं करना है, जब भी अंडरपास से पार करना है। मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आप हेलमेट का उपयोग करें, अपने साथ ही पीछे बैठने वाला का भी हेलमेट पहना है। अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग करें। वाहन का स्पीड को लिमिट में रखें ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो। सिग्नल जो है, सिग्नल का पालन करें। अगर हम बाइक से जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको हम अगर बचाते हैं या उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, अगर चोट वोट लग गया तो ले जाते समय अगर उसके पास हेलमेट नहीं है तो क्या उसका चालान कटेगा या नहीं कटेगा? अगर कैमरा है, कैमरा के अंतर्गत तो आ रहा है तो यहाँ पर मॉनिटर हो रहा है। अगर वो चीज़ें नहीं हुआ कि वो गिरा हुआ है तो चालान कटेगा। अगर आप गुड फेथ में हैं, सारा चीज़ हैं कि उसको हम उसकी सेफ के लिए ले जा रहे हैं, अगर नहीं ले जाएं तो ये दिक्कत है। तो अपनी बात को रखेंगे तो जांच में के आधार पर आपको गुड सैमरिटन का लाभ उसको मिलेगा। यहाँ पर क्या सीखी आप? यातायात के नियमों के बारे में सीखे हम लोग ने। रोड पे कैसे चलना चाहिए, हमें वाहन कैसे चलाना चाहिए, और वहाँ अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो उनकी मदद करना चाहिए हमें। पटना में बिहार पुलिस के द्वारा सर्विस दिया जा रहा है, बच्चे लोग को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है हम ट्रैफिक रूल को पालन करेंगे और अपने आने वाले भविष्य को अच्छा बनाएंगे। अभी हम पटना के ICCC ऑफिस में हैं। बिहार पुलिस किस तरीके से ट्रैफिक रूल पालन करने के लिए लोगों को अवेयरनेस कर रही है, इसके बारे में यहाँ पर NCC के कैडेट और बिहार गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया कि किस तरीके से रूल को फॉलो कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हमारे पूरे पटना जिला में कैमरा लगे हुए हैं और कैसे जो है आपका चालान कटता है। किस तरीके से आप गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका सारा रिकॉर्ड कैमरे में होते रहता है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में बच्चे लोग को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया, बताया गया, सिखाया गया, समझाया गया और कैसे जो है आप रूल को फॉलो करेंगे ये भी बताया गया। अभी हमारे साथ DSP LM सिंह सर हैं, ये बच्चों लोग को बताएं, साथ में अविनाश सर हैं। तो बच्चे लोग यहाँ पर सीखें और किस तरीके से रूल को पालन करेंगे उसके बारे में भी ये लोग जो है अभी शपथ ग्रहण किए। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरीके से रूल को फॉलो करना चाहिए? सबसे पहली चीज है कि रूल को स्वयं को रख कर फॉलो करना चाहिए, ना कि थोपी जानी चाहिए। हर किसी को, हर व्यक्ति को रूल का अनुकरण करना चाहिए कि हमें ये पालन करना है, तभी अनुपालन होगा। अगर अनुपालन स्वयं नहीं करता है व्यक्ति, तब इन्फोर्समेंट अफसर का काम दायित्व बनता है। जहाँ पर वो नहीं होता है तो सर्विलांस के थ्रू या जनरल व्यू से पुलिसिंग या ट्रैफिक के जो अन्य विंग है तो वो अपनी काम करता है कि उसको पालन कराया जाए। लेकिन पहली प्रायोरिटी सेल्फ जो कानून है, जो यातायात का नियम है, उसको पालन करना हर किसी का धर्म है, हर किसी का कर्तव्य है। आज यहाँ पर बच्चे लोग को क्या क्या चीज़ बताया गया? बच्चों लोगों को बताया, सबसे पहले यातायात के लिए जागरूक किया गया कि किस तरह से यातायात हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसका अनुपालन करना हम सबका कर्तव्य है और इसी से अपने और अब आने वाले पीढ़ी को किस तरह से हम ये संदेश दे सकते हैं कि जीवन सबसे अनमोल है, उसे सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। इसमें स्वयं का, परिवार का और देश का भला है। आप राष्ट्र के भविष्य हैं, इसलिए इस ट्रैफिक नियम को पालन करें। इसके लिए अपने परिवार और आस पड़ोस जो भी लोग हैं उसे उत्प्रेरित करें। थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल से बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आप रोड पर चल रहे हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, या आप बाइक चला रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखना है, या आप कार से हैं या आप पैदल चल रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखना है? आपको पहली चीज़ें, अगर सड़क पर चल रहे हैं तो पहला चीज़ आपको अपने बाएं से चलना चाहिए। जो जन्म से जैसे ही होश आता है लोग को बताया जाता है कि अपने बाएं चलें। दूसरी चीज़, रोड अगर क्रॉस करें तो जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें। पैदल अगर चल रहे हैं, रोड के हमेशा आप फुटपाथ पर चलें, ना कि बीच रोड पर चलें। अगर कहीं पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, बहुत आवश्यक है,
तो पहले दाएं देखें, बाएं देखें, दोनों तरफ देखते हुए सावधानी से रोड को क्रॉसिंग करें। ये पहली चीज़ें हैं। अभी न्यूली जो आते जा रही है उसमें हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, तो उसके नियम का एक्सप्रेसवे को ऊपर से पार नहीं करना है, जब भी अंडरपास से पार करना है। एनएच का है, अपने लेन से चलना है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आप वाहन चला रहे हैं, अभी ये बच्चे हैं, भविष्य के हैं, तो वाहन चला रहे हैं, अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आप हेलमेट का उपयोग करें। अपने साथ ही पीछे बैठने वाला का भी हेलमेट पहना है। क्षमता से अधिक उस पर न बैठें, 2 से ज़्यादा न बैठें। अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग करें। वाहन का स्पीड को लिमिट में रखें ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो। सिग्नल जो है, सिग्नल का पालन करें। जेब्रा क्रॉस, बहुत सारे अभी देख रहे थे कि जेब्रा पर चढ़ा हुआ है। ये स्लोगन है कि मेरे जेब्रा को मत मारो। ट्रैफिक का पहला स्लोगन है कि मेरे जेब्रा को मत मारो। मतलब है कि आप जेब्रा तक मत पहुंचे, जो व्हीकल चलाने वाला है जेब्रा के पहले रोकें और सिग्नल का इंतजार करें। आपको सिग्नल मिला तो सिग्नल के अनुसार बढ़ें, आप सावधानी बरतें। इसी में आपकी और लोगों की या दूसरे व्हीकल, बहुत सारे जो दुर्घटनाएं होती है अपने कुछ कारण से होती है, बहुत सारे दुर्घटनाएं दूसरी कारणों से भी होती है, जिसमें बहुत सारे अन्य कारण है कि दूसरे चालक की गलती के चलते हो गई, या कोई इमीडिएट बच्चा आ गया, या पशु आ गया, या कोई रोड तीखा मोड़ हुआ। तो आप सिग्नल का भी उपयोग करें और एक लिमिट जो स्पीड है, जो दायरा है, उसके अंतर्गत रहें। सीट बेल्ट और ये सारा चीज़ें का उपयोग करें। साइनेज का उपयोग करें, वो माइनॉरिटी और ध्यान से एकत्रित रखें। मोबाइल का यूज न करें चलाते वक्त। ये सारी चीज़ों बच्चों के लिए जागरूक करने के बारे में बताया गया कि इसका अनुपालन करें। ये बच्चे लोग भी सवाल पूछ रहे थे, जब आप समझा रहे थे तो उनका भी बहुत सारा सवाल हुआ, उसका भी जवाब आपने दिया। एक बच्चे का सवाल था कि अगर हम बाइक से जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको हम अगर बचाते हैं या उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, अगर चोट वोट लग गया तो ले जाते समय अगर उसके पास हेलमेट नहीं है तो क्या उसका चालान कटेगा या नहीं कटेगा? अगर कैमरा है, कैमरा के अंतर्गत तो आ रहा है तो यहाँ पर मॉनिटर हो रहा है। अगर वो चीज़ें नहीं हुआ कि वो गिरा हुआ है तो चालान कटेगा। अगर आप गुड फेथ में हैं, सारा चीज़ हैं कि उसको हम उसकी सेफ के लिए ले जा रहे हैं, अगर नहीं ले जाएं तो ये दिक्कत है। तो अपनी बात को रखेंगे तो जांच में के आधार पर आपको गुड सैमरिटन का लाभ उसको मिलेगा। अच्छा, मिलेगा। अभी बहुत सारे ऐसा देखा जा रहा है कि ट्रिपल लोडिंग जा रहे हैं, उनके पास हेलमेट नहीं है, लेकिन वो चालान से बचने के लिए पीछे जो क्या करते हैं कि बैग रख लेते हैं या पॉलीथीन लगा देते हैं। उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई होगा, ये जरा बताइए लोगों को। उनके लिए यहाँ पर हर एक बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ पर फिक्स आपको ट्रैफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति है और 24 आवर तो नहीं, लेकिन सुबह 6 से 10 बजे तक वो चेकिंग चलते रहता है। अगर वहाँ एक जगह से निकल गए, कैमरा से बच गए, तो वहाँ पर जाके पकड़े जाएंगे तो उन पर फाइन की कार्रवाई की जाएगी। या बीच में थाने की भी पुलिस उनको चेक करके, या हम लोग चलते हैं, अगर पकड़े गए तो उसके आधार पर उनको पनिशमेंट किया जाएगा ताकि वो नियम को फॉलो कराया जा सके। बिल्कुल, ये बिहार पुलिस का एक बहुत अच्छा पहल है कि बच्चे लोग को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल और है सर कि पटना जिला में या पटना के सड़कों पर अभी भी ऐसा देखा जाता है, जैसे अभी देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे गाड़ियां हैं जो लाइन में नहीं चल रहा है। और खास करके बात किया जाए ऑटो की, तो ऑटो तो बिल्कुल लाइन में नहीं चलती है। तो उनके लिए किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, कैसे उन लोगों को जागरूक करके लोगों को समझाया जा रहा है? इसमें समय समय पर चालकों को भी इससे जागरूक, यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और जब ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है तो वो चालक का सारा चीज़ क्या नॉर्म्स है उन्हें बताया जाता है। जिनके पास वैध लाइसेंस है, जैसा हमने बोला पहले भी कि वैध लाइसेंस धारक ही चलाने के लिए अथराइज हैं, तो अगर जिनके पास वैध लाइसेंस नहीं है तो उन्हें फाइन भी किया जा रहा है। और उन्हें जागरूक करने के लिए अलग से प्रोग्रामिंग भी किया जा रहा है अलग अलग स्थानों पर। हमने बिहटा में इसके लिए किया था, अन्य जगह पर भी ये चीज़ें चल रही है ताकि उन्हें भी एवन कर सकें और उसको एवन करके उसको फॉलो करें। अगर नहीं करेंगे तो जो इन्फोर्समेंट का काम होता है उसके आधार पर उसको अनुपालन करें। बच्चे लोग से भी पूछ लेते हैं कि ये लोग यहाँ पर आज क्या क्या सीखे हैं। क्या नाम हुआ? गुड़िया कुमारी। अच्छा, आज यहाँ पर क्या सीखी आप?
यातायात के नियमों के बारे में सीखे हम लोग ने, रोड पे कैसे चलना चाहिए, हमें वाहन कैसे चलाना चाहिए, और वहाँ अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो उनकी मदद करना चाहिए हमें, और भी बहुत कुछ के बारे में हमें बताया गया यहाँ पे। और क्या, और आपको और इसके अलावा और क्या सीखी आप? हमने यहाँ पे ये सीखा कि अगर मतलब ये अगर कोई है मतलब जिसका मदद करना चाहते हैं, अगर हम लोग अच्छे भावना से उसका मदद कर रहे हैं तो हम लोग मतलब उनको ये बता सकते हैं कि हमने उनकी मदद की तो हमारा चालान नहीं कटेगा। पटना में कई जगहों पर इमरजेंसी कॉल सर्विस का भी व्यवस्था किया गया है। वहां पर अगर कोई बटन दबाते हैं तो डायरेक्ट कॉल यहाँ ICCC में लगेगा और उनको मदद पहुंचाया जाएगा। उसके बारे में भी यहाँ पर बच्चे लोग को ट्रेनिंग दिया गया। नीचे कौन गए थे उसके लिए? क्या नाम हुआ आपका? नेहा। अच्छा, वहाँ पर क्या आप टेस्ट की, कैसे बताया गया? पहले स्विच को टीपे, उसके बाद उसमें बोले तो यहाँ से बोला जा रहा था, और उसके बाद फिर बोले कि आपका लोकेशन हमें पता चल चुका है, आप रुकिए, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अच्छा, तो आप क्या बताए थे कि मेरे साथ क्या हुआ है? हम बोले थे मेरा फ़ोन चोरी हो चुका है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपका लोकेशन ट्रैक कर चुका हूँ, तो मैं देखता हूँ 5 मिनट। फिर उसके बाद कॉल कट गया। चलिए, तो आपसे बात हुई थी वहाँ पर? हाँ हुई थी। आवाज आ रहा था साफ साफ? कोई दिक्कत हुआ? नहीं, मतलब थोड़ा धीरे आ रहा था, लेकिन बातचीत हो रही थी। तो इसी तरीके से जो है, अगर बाय द वे कहीं दुर्घटना होता है या किसी लोग का मदद करना हो तो आप कर सकती हो। अब कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपने तो ट्रेनिंग ले लिया। तो आप अपने घर में या आसपास के लोगों को बताना चाहोगे इसके बारे में कि ऐसा ऐसा रूल को पालन करना है? बताएंगे, है ना? यस सर। चलिए, तो इस तरीके से पटना में बिहार पुलिस के द्वारा सर्विस दिया जा रहा है। बच्चे लोग को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है हम ट्रैफिक रूल को पालन करेंगे और अपने आने वाले भविष्य को अच्छा बनाएंगे। ट्रैफिक पुलिस का जो है एक स्लोगन भी है, वो बताना चाहेंगे? फॉलो करे ट्रैफिक रूल, जीवन रहेगा एकदम कूल, ये हमारा ट्रैफिक पुलिस का स्लोगन है। फॉलो करे ट्रैफिक रूल, जीवन रहेगा हमेशा कूल। तो ये ट्रैफिक पुलिस का अब जो है स्लोगन बना है। तो आप भी नियमों को पालन करें और हमेशा जो है कूल रहें। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और हमेशा लगातार मैं आपको बिहार पुलिस का जो रूल है उसके बारे में आपको बताता रहूँगा, और जो नियम नए नए आ रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताता रहूँगा। अविनाश सर हैं, ये हमेशा लोगों को बताते रहते हैं, और बिहार पुलिस के पेज पर आप जाएंगे तो वो वीडियो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अगर आप कहीं अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टूर पर निकले हैं, सनरूफ खोलते हैं और बच्चा बाहर निकला हुआ है तो आपके साथ हादसा भी हो सकता है। तो क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना है, इन सब सारे चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।